बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इट सीम्स लाइक यू आर इंसल्टिंग मी। है भैया, मैं किसी इंसल्ट कर रहा हूँ? मैं तो किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता भाई, हम किसी की इंसल्ट नहीं करते, हम तो सबसे प्यार करते हैं, किसी की इंसल्ट नहीं करते। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन एवरेज, कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन परफेक्ट। Me? ये मसाला क्या क्या डाला है मैगी और तो डाल सकते हो। नहीं, इतना भी नहीं करेंगे।
बात हो चुकी है बात। क्या कैसा था? मटर कहाँ से मिला तुम्हें? जो लम्हात है ये बड़े ही खास हैं। जो लम्हात है ये बड़े ही खास हैं। जो लम्हात है ये तो मैंने मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से ही ऑप्शंस हर ऑप्शन ए से शुरू हो रहा है। मैंने यहाँ पे सी में ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाँ जी, किस कैटेगरी में हो? टू ऑल, क्या हाल है भाई आप लोगों के? क्लास 5 मिनट 6 मिनट लेट इसलिए हो गई है क्योंकि अभी हम राकेश सर वाले चैनल पर लाइव से आप देख ही रहे होंगे, वहां पर हम प्रैक्टिस करा रहे थे एसएससी बूस्टर वाले बैच में, है ना? हाँ जी, वो एक्चुअली 1:30 बजे लाइव होती है लेकिन आज 2 बजे लाइव हुई थी। सिर्फ आधे घंटे ही हम प्रैक्टिस कराते हैं और आधे घंटे में बच्चे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? टीवी पे हम लाइव सेशन। मैंने आप लोगों को ना लेटर सीरीज के बारे में बताया था कि 3 लेटर्स आर सेमी नीच ग्रुप आते हैं। अच्छा, परफेक्ट। और अगर आपने तीनों को, ये तो आपकी अपनी सुविधा होनी चाहिए, खुद लिखे ना बोर्ड पर, वो सारे क्वेश्चन तुम बोर्ड पे लिख लेना जो मैंने।
पीडीएफ से सॉल्व करवाए थे क्वेश्चंस, वो तुम्हें शॉर्ट नोट्स पे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड करा दिया 300 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अपलोड करा दिया, 60 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट अपलोड करा दिया कोडिंग डिकोडिंग में, है ना। हाँ जी, चलो तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं। ए एन बी सी के ग्रुप है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी और तो 5 है, ए बी सी, ना 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 5 5 से तो नहीं हो पाया, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 4 4 सी बी ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है, बी सी बी, ये है बी सी डबल ए और बी सी डबल ए, और ये है लास्ट में ए, तो बी सी डबल ए सी बी डबल ए बी सी डबल ए सी बी डबल ए बी सी डबल ए, सी ए किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? बनाओ, जल्दी से बनाओ। फटाफट से कमेंट्स मत करो, आंसर पढ़ाई पे ध्यान दो। रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो कमेंट्स का रेस्पॉन्स मिलता नहीं होगा, इसलिए नहीं मिल रहा कमेंट्स का रेस्पॉन्स। क्या करोगे तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो।
बाबा बाबा, बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है, तो या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग कर लो या फिर 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लो, ठीक है। हाँ जी, या तो 3 या 5। चलिए साहब, क्या वो आ गया, ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है ई ई बी ई ई ए ई ई बी ई ई ए। नेक्स्ट सर, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर है, या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 सर हमने 3 लेटर की ग्रुपिंग डाल दी, मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे है, और हर ग्रुप मुझे लग रहा है एबीसी का ग्रुप है, एबीसी 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 एबीसी, और बाकी में जो ग्रुप है ये जो एबीसी का है ना, बाकी में ये जो ग्रुप है वो एबीसी का ग्रुप है, एबीसी का, समझ रहे हो, ए बी सी, है ना, ए बी सी और ए बी सी और ए बी सी। देख लो, एबीसी 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 की साइक्लिक ऑर्डर है। अच्छा, मैं आपको कमेंट्स करने के लिए कहता हूं, मैं भी, आप बहुत परेशान हो रहे हो, जिस जिस बच्चे की जो जो समस्या है वो लाइव कमेंट सेक्शन में बताता जाए, मैं भी अपनी टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, वो आपके सारे कमेंट्स को मॉनिटर करेंगे, है ना, और आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, और हो सका तो आपसे डायरेक्ट कॉल पर बात भी कर लेंगे। बहुत देर से परेशान कर रखा आप लोगों ने, जल्दी से जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को वो अपनी कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। मैंने अपनी टीम को बोल दिया है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में अगले 15 मिनट तक बताते जाओ, तुम्हारी सारी रिजॉल्व, हमारी टीम बैठ चुकी है तुम्हारे कमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, मैंने अपनी टीम को बैठा दिया है, ठीक है, तो रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर दो।
हमारे जो टेक्निकल है वो आपके कमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो टेक्निकल इश्यूज जो भी हैं आपको करियर विल एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम अपनी भेजो, वो हमारे जो टीम बैठी है वो आपके कमेंट्स को मॉनिटर कर रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं हर बच्चे से अपनी टीम की कैसे बात कराऊं, तुमने तो डेली का मेरा फायदा उठाने लगे हो कि पीयूष सर हमारी बात करा देते हैं, तो क्यों ना पीयूष सर को पकड़ के अपनी प्रॉब्लम बताई जाए। तो पीयूष सर का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम लोग, ठीक है। राइट, चार चार लेटर की ग्रुपिंग। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन था जो कल छूट गया था, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 भी यही था, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा ऑप्शन से ध्यान से देखो, हर ऑप्शन जो हमारे स्टार्ट है वो लेटर ए से स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं जो पहला लेटर होगा, जो कहीं ना कहीं पहला लेटर होगा वो ए ही होगा, कहीं ना कहीं जो पहला लेटर होगा, कहीं ना कहीं जो पहला लेटर होगा वो ए ही होगा। बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं जो पहला लेटर होगा वो ए ही होगा। सर ए के बाद आता है बी, ए के बाद आता है बी, बहुत बढ़िया, ए के बाद आता है बी, बहुत बढ़िया, बी के बाद आता है सी, बी के बाद आता है सी, बहुत बढ़िया, सी के बाद आता है दोबारा से ए, बहुत बढ़िया, ए के बाद फिर से भी, बहुत बढ़िया। तो ये जो पांचों लेटर है ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में है, ये पांचों लेटर सीक्वेंस में है, ए बी सी ए बी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ग्रुप हम कैसे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सर ये सी, बी से पहले ए है, सी से पहले कहीं बी तो नहीं है, सर बी सी ए बी सी, फिर 5 लेटर। इसका मतलब ये है सर ये ग्रुप जिस पे खत्म हो रहा है ये उससे शुरू हो रहा है, ये जिस पे खत्म हो रहा है उससे शुरू है, सी ए बी सी ए, और ये जिस पे खत्म उससे शुरू है। ये एग्जैक्टली यहाँ पे 3 लेटर और दिए होने चाहिए थे, वो 2 लेटर एक्स्ट्रा दे दिए, ए बी सी ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर 17 थे, तो हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना पड़ा, हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना पड़ा। फटाफट से बेटा, मुश्किल से 20 सेकंड में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो जल्दी से, है ना, 20 से 25 सेकंड में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो, ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, 20 से 25।
सेकंड में आंसर दे दो तीनों क्वेश्चन। सर 18 सेकंड लेटर यू है, सेकंड लेटर यू है, फोर्थ लेटर ई है, ई आएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं ये एबीईडी की ग्रुपिंग हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये एबीईडी की ग्रुपिंग हो रही है? भाई देखो सारे ग्रुप एबीईडी के हैं तो ऐसा लग रहा है मुझे हर ग्रुप में एबीईडी साइक्लिक फॉर्म में है। एबीईडी 12 और 4 16 भैया की ग्रुपिंग हो गई। देखो हिंट तो बेटा यहाँ भी मिली है तुम्हें, हिंट तो तुम्हें यहाँ भी मिली है। अगर हर ऑप्शन पे ध्यान दो तो पहला जो लेटर है वो जी है। हर ऑप्शन पे ध्यान दे तो जो पहला लेटर है वो जी है। पहला लेटर क्या है? पहला लेटर हर ऑप्शन में जी है। पहला जो लेटर है वो हर ऑप्शन में जी है। ग्रुप बन गया एलजीपीटी। ग्रुप बन गया एलजीपीटी। अगर ऑप्शन ए लग रहा है पहले दो का, फिर क्यों पहले दो एमएन, फिर 3 एमएनओ, फिर 4 एमएनओ
पी, फिर 5 एम एन ओ पी क्यू। तो एनओ एनओ ओ पी एनओ ओ पी ओ क्यू एनओ ओ पी ओ क्यू एनओ ओ पी ओ पी एनओ ओ पी ओ पी क्यू। चलिए साहब, ये 3 क्वेश्चन। एनओ ओ पी ओ क्यू एनओ ओ पी एनओ ओ पी ओ क्यू एनओ ओ पी ओ क्यू एनओ ओ पी ओ पी एनओ ओ पी ओ पी क्यू। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो यू आर परफेक्ट। और इस बार अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन बना, अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन बना दिया, देन यू आर सुपर्ब। लेकिन डबल ए फिर बी सी सिंगल है, तो डबल ए है और 4 लेटर की ग्रुपिंग ए बी सी 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 डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए ई है।
ABCDE है, हिंट मिलेगी बेटा इस क्वेश्चन में जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से। नंबर 39 का बेटा बी नहीं है, 39 का ए है। AACCA ला। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये है KLMN यहाँ पे हमने 5 लेटर की और QWFRT, लेकिन यहाँ पर F की जगह यहाँ पे H है, यहाँ QW इसके क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को।
जल्दी से। ये दोनों क्वेश्चन थे और ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम सर। बी आंसर आ गया BVK RWMR सर। एफ मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं, और FIRED टी इसका मतलब क्या है? टी से पहले आएगा एस और एस से पहले आएगा आर। FIRED FISED है ना। आंसर आ गया EISIEUT। चलिए साहब नेक्स्ट। सर अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दूं, ये भी मेंस का क्वेश्चन है और ये मेंस 23 का क्वेश्चन है। हाँ जी, बनाओ जल्दी से जल्दी से। लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी ना। 4 और 4 8 4 नहीं 5 5। हाँ लेटर क्या है सर? ए। किसी भी ग्रुप से उठा लो, हर ग्रुप में तीसरा लेटर ए होगा। लास्ट जेड AZPYRY AZPYRY है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल CGL का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स है। बनाओ फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन, पक्का सॉल्व करोगे इस बार।
तुम चिंता मत करो। जी प्लस वन हुआ, जी के बाद आई प्लस टू, एल के बाद एम प्लस वन हुआ, फिर प्लस टू हुआ, फिर प्लस वन हुआ, फिर प्लस टू होगा तो 16 और 2 18, फिर प्लस वन होगा 18 और 1 19, फिर प्लस टू हुआ 19 और 21, फिर प्लस वन हुआ, फिर प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू। बहुत बढ़िया। ये तो प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन है। जे आर एस पी जे आर एस पी जे आर एस पी जे आर एस पी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, पहले प्लस वन प्लस टू होगा, फिर प्लस वन होगा, तो सी जे आर एस बी प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन, ये पूरी सीक्वेंस में थी। सर पहली बार हमने 28 लेटर देखे, 28 लेटर यानी कि 7-7 लेटर के, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7-7 लेटर की हमने वो बना दी ग्रुपिंग। और सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं, हर ग्रुप में पहले 2 लेटर ओ आर है, हर ग्रुप में पहले 2 लेटर ओ आर है, पहले 2 लेटर ओ आर है। सर ग्रुप बन गया पी आर के वाई ओ एल डी, पी आर के वाई ओ एल डी, पी आर के वाई ओ एल डी, पी आर के वाई ओ एल डी। आंसर आ गया ओ आर के पी एल वाई ओ, ओ आर के पी एल वाई ओ, ओ आर के पी एल वाई ओ, ओ आर के पी एल वाई ओ। ओ आर के पी एल वाई ओ, है ना। चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हम्म,
सर मैंने देखा अब 7 और 4 टी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अभिषेक, अब वेरी गुड, शुभ युग गठ 3 पेयर बनाया। इन तीनों पेयर्स में क्या खास है जल्दी से बताओ। यूपीएसआई में लेवल बहुत सिंपल ही आता है, बहुत इजी आता है। इन तीनों पेयर में क्या खास बात है? गोविंद प्रजापत, बिल्कुल सही कहा आपने, वेल डन। अल्फाबेट में जितने लेटर है इनके बीच में उतने ही लेटर है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे 3 पेयर बने हुए हैं आई के एम के साथ। क्या मुझे बता सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में कितने लेटर होते हैं? आई जे के एल एम। क्या मुझे बता सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में कितने अक्षर होते हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 अक्षर होते हैं, और एग्जैक्टली यहाँ भी आई और एम के बीच में कितने अक्षर है? 3 ही अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में सी डी ई एफ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में होते हैं 5 अक्षर। जरा चेक करना, क्या यहाँ भी सी और आई के बीच में 5 अक्षर है? 1 2 3 4 5। जी हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी वर्णमाला में एम एन ओ पी, एम और पी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में 2 अक्षर होते हैं। क्या यहाँ भी एम और पी के बीच में 2 ही अक्षर है? हाँ सर बिल्कुल 2 ही अक्षर है। कहने का मतलब है हमने यहाँ पर उन लेटर्स का पेयर बनाया हुआ है जिनके बीच में यहाँ पर उतने ही अक्षर है जितने की एक्चुअल में इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर? How many pairs of letters are there in the word diplomacy which have the same number of letters between them as in English alphabetical series? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? How many pairs of letters are there in the word diplomacy which have the same number of letters between them as in English alphabetical series? शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। सर ये तो हमें समझ आ गया कि हमें पेयर्स किस किस के बनाने हैं, लेकिन सर ये पेयर बने कैसे? आपको कैसे पता चला कि इस पर्टिकुलर वर्ड में 3 ही पेयर हैं, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा? हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के 2 मेथड है। हम दोनों मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला जो मेथड है डिप्लोमेसी, पहला जो मेथड है वो है आप एबीसीडी पढ़ो। एबीसीडी पढ़ना सबको आता है? बिल्कुल आता है। तो ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद क्या आता है? सर अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद आता है ई। अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद क्या आता है? ई। तो डी के बाद ई, लेकिन यहाँ पे ई नहीं है। फिर एफ जी एच आई जे के एल, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब डी का पेयर किसी से नहीं बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाद क्या आता है? सर आई के बाद आता है जे, आई जे के एल एम एन ओ पी। देखो एम पे एम आ गया तो इसलिए आई का पेयर एम के साथ बन गया। अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाद क्या आता है? सर अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाद आता है क्यू, पी क्यू आर एस टी यू बी। कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ इसलिए पी का पेयर किसी से नहीं बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एल के बाद क्या आता है? एम एन ओ पी क्यू, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ, पेयर नहीं बनेगा। ओ के बाद आता है पी क्यू आर एस, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ, पेयर नहीं बनेगा। एम का तो पेयर बन ही नहीं सकता क्योंकि आई का सिर्फ एम के साथ बना है, उसके आगे नहीं बना, इसलिए एम का भी किसी से नहीं बन सकता। सर ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी। इसका मतलब जब मैं पेयर काउंट करूंगा आगे से पीछे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर काउंट होगा मेरा, ए का पेयर एम के साथ। और जो काम तुमने आगे से पीछे किया फिर पीछे से आगे भी काउंट करो। देखो वाई का पेयर जेड, वाई का पेयर जेड से बनेगा, जेड के बाद दोबारा से ए को कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनाना है, छोटे के साथ पेयर नहीं बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े के साथ बनेगा, छोटे के साथ नहीं बनेगा। तो वाई का पेयर जेड से बन सकता है, ए से नहीं बन सकता। तो वाई का पेयर किसी से नहीं बना। चलिए अच्छा सी का पेयर बनाना चाहते हो, सी से आगे डी। सी का पेयर बेटा राइट साइड में तो बना नहीं, क्या सी का पेयर लेफ्ट साइड में बन सकता है? चेक करो लेफ्ट साइड में बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो सी के बाद डी आना चाहिए, डी नहीं है। फिर ई, ई भी नहीं है। सिर्फ एफ, एफ भी नहीं है। फिर जी नहीं है, एच नहीं है। आई, आई पर आई है, जे नहीं है। तो सी बेटा किससे मैच हो गया? आई से मैच हो गया। तो सी और आई का पेयर बन गया। अच्छा ए का पेयर बेटा राइट हैंड साइड में तो बना नहीं था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में चेक करके देखो। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी ना। एम का पेयर राइट में नहीं बना था, लेफ्ट में चेक करके देखो। एम के बाद आना चाहिए एन ओ पी पी क्यू आर। देखो पर्टिकुलर वर्ड में 3 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। सी का पेयर डी से बेटा तब बनता जब सी के बाद डी होता। अगर यहाँ पे डी होता तो सी का पेयर डी से बन जाता, या फिर सी के बाद डी, अगर डी यहाँ भी होता तो सी का पेयर डी से बन जाता, है ना? हाँ जी, पहला मेथड तो ये है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ टोटल पेयर्स काउंट करने का। सेकंड मेथड क्या है?
देखो जैसे कि वर्ड है डिप्लोमेसी, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप इन सारे लेटर्स को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। जैसे डी का प्लेस 4 है, आई का प्लेस 9, पी का प्लेस 16, आर का प्लेस 12, एम का 15, ओ एम का 13, ए का 1, सी का 3, वाई का 25, है ना। आपने सारे अल्फाबेट इनकी प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब आप जो पेयर एबीसीडी पढ़कर बना रहे थे ना, अब आप वो वही पेयर एबीसीडी पढ़ के मत बनाओ, आप यही पेयर बेटा नंबर्स पढ़ के बनाओ, नंबर्स की काउंटिंग करके बनाओ। जैसे आपको 4 का पेयर बनाना है तो 4 के राइट में अगर पेयर बनाना है तो 4 के बाद आना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। अच्छा 9 के राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ चेक करो, 9 के राइट में बनाना है तो 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13। देखो 9 के बाद 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 13, 13 पे 13 है, 14, 15, 16, तो 9 का 13 से बन गया। अच्छा 9 के बाद 10 आना चाहिए, तो उल्टी डायरेक्शन में 9 का पेयर नहीं बनेगा, है ना, सीधी डायरेक्शन में बन जाएगा, उल्टी में नहीं बनेगा। चलिए 16 के बाद आना चाहिए 17। पहले सारे के सारे ना लेफ्ट टू राइट काउंट कर लो, बाद में राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 ना, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं, 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं, है ना, और 1 के बाद 2, 3 नहीं, 3 के बाद 4 नहीं, लेफ्ट टू राइट एक ही पेयर बनेगा। अच्छा अब आप राइट टू लेफ्ट चेक करो, 25 का पेयर सिर्फ 26 से बनेगा, 3 का पेयर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 बेटा 9 से मैच हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 16 से मैच हो गया, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं, 12, 13, 14, 15 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर। तो बेटा 2 मैच है। या तो आप एबीसीडी पढ़ के, या तो आप एबीसीडी पढ़ के पेयर बना लो, है ना, या तो आप एबीसीडी पढ़ के पेयर बना लो, या फिर आप नंबर्स की काउंटिंग करके पेयर बना लो। दोनों में से कोई भी मेथड हम एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, या तो हम एबीसीडी पढ़ के पेयर बना सकते हैं, या फिर हम नंबर्स की काउंटिंग करके पेयर बना सकते हैं। क्या सर हर बार पेयर जो हम बनाएंगे वो दोनों तरफ से बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? देखो जब तक हमारे एग्जाम में हमें ये बोला ना जाए, जब तक हमारे एग्जाम में हमें ये बोला ना जाए कि पेयर सिर्फ और सिर्फ बाएं से दाएं काउंट करने हैं, तब तक हमेशा हम पेयर दोनों तरफ से काउंट करेंगे। वरना एग्जाम में हमें बोला जाएगा कि केवल बाएं से दाएं काउंट करो, है ना, तो फिर केवल बाएं से दाएं काउंट, वरना हम हमेशा दोनों तरफ से काउंट करेंगे, है ना। योर टीचिंग स्टाइल इज रियली ग्रेट, जस्ट केम लाइव टू थैंक यू सो मच। जो बच्चे लेट हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने आप जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारी चीजें, सारी कहानी खुद पर खुद तुम्हें समझ आ जाएगी, चिंता मत करो। जब तुम पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सारी चीज खुद ही समझ जाओगे। हैव सम पेशेंस। अच्छा पेयर फॉर्मेशन में ना तो हमें पीवाईक्यूज की जरूरत है, हालांकि जो पीवाईक्यूज है मैंने क्लास क्वेश्चंस में ऐड ऑन कर दिया है। अच्छा पेयर फॉर्मेशन में हमें प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेयर फॉर्मेशन में ना तो प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट है ना किसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पेयर फॉर्मेशन में, है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है पेयर फॉर्मेशन में, ठीक है। हाँ जी, अब लेट हो गए तो बेटा फिर क्लास को बाद में दोबारा से देखना। चलो काउंट करो बेटा। टोटल पेयर तुम के बाद 10
अब आप उल्टा 17, 18, 19, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में 2 है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 पेयर बनेंगे। हाँ जी, ऑप्शन थर्ड 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को अब समझ आ गया होगा, जो बच्चे लेट थे ना उनको भी समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे डील करना है। हमें वो पेयर्स बनाने हैं यहाँ पर जिनका फिर एफ बनाओ। चार, 5, 3, 1, 20, 8, 12 पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। बहुत बढ़िया। देखो स्पीड पे ध्यान मत देना, इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो स्पीड पे ध्यान मत देना, आप लोग ध्यान देना एक्यूरेसी पे। मतलब आंसर आपका एक्यूरेट आना चाहिए, एक्यूरेसी आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए, बस एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। जब आप एक्यूरेट आंसर देने लगोगे ना तो आपकी स्पीड खुद पर खुद बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल एक्यूरेसी पे ध्यान देना। ना कि स्पीड पे बनाओ बेटा। 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6। सर यहाँ अभी ई और एल के बीच में 6 अक्षर है, प्रूफ हो गया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बाल बाल बच गए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11 और ईयर। हाँ जी।
बनाओ। रेफरेंसेस में कितने पेयर बनेंगे? रेफरेंसेस में कितने पेयर बनेंगे? बनाओ पेयर कितने, टोटल कितने पेयर बनेंगे? ये टोटल बनेंगे 3 पेयर, है ना? तो नहीं कर रहा। कितने पेयर बने? सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर बने, 19 20 14। डिस्प्ले सारा एक स्पीड निकल कर आ गया 3। और कमाल की बात यह है, एक बच्चा तो नन आंसर दे रहा है, नन आएगा 1 2 12 16 एक पेयर तो हम पेयर टी
HERM, ये पेयर में तो चल बन गया, वो 14 15 13 3 4 5 6 OT है। 4 से ज्यादा तो ऑप्शन नहीं है ना। 4 से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है, 4 से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बाकी पेयर काउंट करने की जरूरत नहीं है। बताओ शॉर्टकट में कितने पेयर है? हाँ जी शॉर्टकट, ये तो छोटा सा बड़ा 11 3। एथलेटिक में बताओ कितना पेयर है? तुम प्रैक्टिस करना। पेयर फॉर्मेशन एक है ना, कुछ बच्चे दो भी आंसर दे रहे हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर है? सकते हो आप अल्फाबेट से जल्दी। 22 23 7। किसका आंसर था 3? हाँ जी बेटा 14 15 16, 16 पे 16 में मौजूद है, 21 का तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे, 2 है ना। 3 नहीं बेटा, 2 पेयर बनेंगे, 2। तीसरा कौन सा पेयर है बताना जरा, जो तुमने काउंट कर लिया और मैं नहीं कर पाया। पहले तो तुम देखो, मैं बता दूंगा इन 5 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन लेकिन मेरे ऑप्शन अलग हैं। ऑप्शन ए 8 देख, लेकिन 7 से अधिक 8 9 10 11 में से बताओ। 7 से अधिक 8 है, 7 से
एक 9 है या 10 है। आंसर तुम्हारा पी जाओ और मुर्गा बन जाओ, तुम्हारी चुल्लू पर पानी पी के। अब बेटा पीछे से आगे काम करो, दिक्कत नहीं, ये ओ और पी लेटर उतने पेयर, जितने लेटर उतने पेयर, 10 ही लेटर है 10 ही पेयर बने। 10 ही लेटर है इस पर। अच्छा सर ये कोई डायरेक्ट ट्रिक है क्या, मेंटो जिंदगी बेटा ये मेंटो जिंदगी नहीं है, लेटर सीरीज के पीवाईक्यू नहीं होंगे, उसमें जरूरत नहीं थी, वो मैंने क्लास में क्वेश्चंस में ऐड ऑन कर दिए थे लेटर सीरीज के पीवाईक्यू। ये मेंटो जिंदगी नहीं है, ये मेंटो जिंदगी नहीं है। अगर ये मेंटो जिंदगी होती फिर तो हम इतनी देर से मेहनत बेकार ही कर रहे थे, फिर तो मैं हर क्वेश्चन के लिए कह देता आपको कि जितने लेटर उतने पेयर। बेटा हर क्वेश्चन के लिए फिर तो सेम डायलॉग मार देता मैं, जितने लेटर उतने पेयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने लेटर उतने पेयर। ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर है। ये एक स्पेशल वर्ड है, ये एक स्पेशल वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर है उतने पेयर है। 10 लेटर 10 पेयर पॉपुलेशन में, बट ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। क्या सर ये क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का है? नहीं भैया, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। टाइप 2 और टाइप 3 जो कैटेगरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा आज फ्राइडे है, फ्राइडे मतलब वीकेंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इस टॉपिक में पीवाईक्यू की मुझे अलग से प्रैक्टिस करानी है, उसकी प्रैक्टिस होगी। जैसे कि पेयर फॉर्मेशन में मैंने कहा, पेयर फॉर्मेशन में ना तो पीवाईक्यू की जरूरत है ना प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। 50 क्वेश्चन कर लो लेटर सीरीज। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पेयर फॉर्मेशन में 20 क्वेश्चन कर, 115 क्वेश्चन एक कराए थे मैंने क्लास में, फिर 40 क्वेश्चन बुक तुम्हारी जगह तुम देके क्या करोगे हैं, करा दिया जाएगा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लेफ्ट हैंड से नंबर पहले भी लेफ्ट हैंड से फिफ्थ था, 6 नंबर अभी भी लेफ्ट हैंड से फिफ्थ है, और 6 के बाद सारे अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर चुके हैं। सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो लेफ्ट टू राइट इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, है ना, लेफ्ट टू राइट इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अभी भी उतना ही दूर है लेफ्ट हैंड से जितना कि वो पहले था। सिर्फ एक नंबर ऐसा है 6, जो पहले भी बाएं से 5वें स्थान पर था और वो अभी भी बाएं से 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है ना, संख्या 7 5 की बढ़ते क्रम में लगाने हैं, और बाकी इसको नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर। लव यू ऑल, लव यू गाइस।
गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून हिमांशु, मनीष, शाह, वाइज, मुराद अली, कमल प्रसाद, सहविज मोहम्मद, साहविज मोहम्मद, हाँ जी, दीपक, विकी, नरगिस, सौरभ, मनोरमा, हिमांशु, अनिकेत, चंद्रेश, रणधीर, सहबा, शुभम, अभिषेक, नैन्सी, हिमांशु, विवेक, रवीश, अमित, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम मौज, एकदम मस्त। हाँ जी, तो रीजनिंग पेयर फॉर्मेशन की टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है? एक सेकंड। हाँ जी, टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है मेरे भाई? ज्यादा क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए, इतने क्वेश्चन आपको बाकी के किसी और चैप्टर में नहीं मिलेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये प्रैक्टिस एक ही दिन में करो, 2 दिन में। आप ये कोडिंग की प्रैक्टिस पूरे 15 दिन में करो, महीने भर में करो, रेगुलर बेसिस पे 20-20 क्वेश्चन करो, 50-50 क्वेश्चन करो, 30-30 क्वेश्चन करो, 25-25 करो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कर लो प्रैक्टिस। जरूरी नहीं है कि वो जो 300 क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू के दिए हैं वो एक ही दिन में तुम्हें सॉल्व करने हैं। आप डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ कि मुझे डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या मुझे डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस तरीके से प्रैक्टिस करो कोडिंग की। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो तुम्हारी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा फायदा ये होगा कि लंबे समय तक तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे कोडिंग की, तो वो तुम्हारे दिमाग में ना क्वेश्चन सारे प्रिंट हो जाएंगे और लॉजिक सारे प्रिंट हो जाएंगे, फिर तुम्हें वो डर नहीं लगेगा, है ना फिर तुम्हें इन फ्यूचर रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी जब तुम 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करोगे। देखो, स्पीड तब बनती है पहले जब हम सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, चीजों को सीख रहे होते हैं, तो हमारी जो स्पीड है वो स्लो रहती है। फिर क्या होता है, जब हम चीजों को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, है ना, फिर हमारी स्पीड एकदम फास्ट हो जाती है। तो जब स्टार्टिंग में स्पीड स्लो रहती है, जब एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं पहले हम, उसके बाद हम अपनी स्पीड पे ध्यान देते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अपने घर पे सॉल्व कर रहे हो, जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन है आप अपने घर पे सॉल्व कर रहे हो उसको 60 सेकंड में, ठीक है, अगर क्वेश्चन आप अपने घर पे 60 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो, तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो एग्जाम में यही 60 सेकंड बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे 30 सेकंड में, क्योंकि एग्जाम में हमारी जो स्पीड होती है वो ना बहुत फास्ट होती है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में, एकदम हम फुल कॉन्सेंट्रेट होते हैं। कभी तुमने देखा जब हम एग्जाम देकर आते हैं हम कितना थक जाते हैं, हमारा माइंड कितना थक जाता है, क्योंकि हम पूरा अपनी चीजें झोंक देते हैं उसी दिन। तो एग्जाम में स्पीड बहुत फास्ट होती है, घर पर स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती है, क्योंकि घर पे तो हमारा ध्यान ना चारों तरफ भटक रहा होता है। चलिए साहब, एक संख्या है हमारी 2 7 5 6 1 4 9 3 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है ना, आरंभ से उतना ही दूर है जितना की संख्या के अंकों को अवरोही क्रम क्या होता है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। जब संख्या को मैं डिसेंडिंग, मतलब इस संख्या के अंकों को जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो मेरे ऐसे कितने अंक हैं जो बाईं ओर से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि इनको घटते क्रम में लगाने पर है। तो घटते क्रम में जब इन नंबर्स को मैं सेट करूंगा तो नंबर आएगा बेटा 9, 8 यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, 7 आएगा, 6 5 4 3 2 1। अब आप ये देखो कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी पोजीशन ना अनचेंज रही है ना, जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। जैसे 7 नंबर की पोजीशन चेंज नहीं हुई, 7 जैसे कि ये पहले भी 7 बाईं ओर से दूसरे स्थान पर था और अभी भी बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। 7 के अलावा सबकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, 7 के अलावा सबकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर जितने की संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे, आरोही क्रम